कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं, इसका सुराग हमें पहले से ही मिल जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्तर पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ क्या हुआ। सन 2011 मध्य प्रदेश भोपाल के एक छोटे से आउटर एरिया में एक पुराना हॉस्टल था। ये 3 मंजिला बनाया गया हॉस्टल था। इस हॉस्टल में तीसरे मंजिल पर एक रूम था, रूम नंबर 204, जिसमें बहुत पहले बहुत लड़कियां रुकती थी। लेकिन इसके बीच ऐसा कुछ हो गया जिसके बाद से उस रूम में कोई भी 1-2 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था। एक अनन्या नाम की लड़की थी जो तीसरे दिन टिकी थी, और उसके साथ इतनी बुरी तरीके से घटना घट गई कि अनन्या का आज तक पता नहीं चला वो कहाँ थी। जी हाँ, दरअसल ये हॉस्टल की बात की जाए तो ये पहले तो बहुत अच्छा चलता था। रूम नंबर 204 हमेशा अच्छा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो भी गर्ल्स आती थी आराम से रहती थी, अकेले रहती थी, डबल रहती थी, आराम से रहती थी, पढ़ती थी, खाती थी, पीती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन एक घटना ऐसी हो गई ना कि 2 नंबर 4 हमेशा के लिए एक डर सा बन गया सबके बीच। अब ये जो घटना हमें लिख कर भेजे, ये हमें करेक्ट स्टोरी तो नहीं बता पाए, लेकिन जितना भी मुझे पता चला मैं आपको बता रहा हूँ। ये रूम नंबर 204 के साथ ये घटना घटी थी। उसके बाद से जब भी कोई लड़की आती, वो 1-2 दिन से ज्यादा वहां पर नहीं टिक पाती। और हमेशा जब भी रूम मैनेजमेंट से बात करते, जाके नीचे गार्ड वगैरह से बात करते, इनके वार्डन वगैरह से, तो सब लोग बताते थे, जो वहां पे रुका है लड़कियां रात में, वो ये बताती थी कि हमेशा ऊपर किसी की चलने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आती। रूम में हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ कोई रहेगा, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कभी पंखा अपने आप चालू हो जाता है, कभी लाइट अपने आप चालू हो जाती है, कभी खिड़की अपने आप ही खुल जाती है। सब इनको बताया गया, लेकिन ये जो मैनेजमेंट था, गार्ड मैनेजमेंट, ये मतलब हॉस्टल का जो मैनेजमेंट था, ये हमेशा इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता था। आई डोंट नो क्यों। ये लोग हमेशा ये सोचते थे कि भाई तुम लोग को रहना तो रहो, नहीं रहना तो कोई बात नहीं, फालतू की बातें यहाँ पे मत करो, ठीक है, ऐसा था। तो ये लोग इस बात पे किसी का ध्यान नहीं देते। बहुत लड़कियां आई, बहुत लड़कियों ने शिकायत किया, और 1-2 दिन में सब निकल। अब यहाँ पे एंट्री होती है अनन्या, जो पहली बार गर्ल्स हॉस्टल पर आई। इसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था किसी हॉस्टल वगैरह का, इसका फर्स्ट टाइम था। ये उसी हॉस्टल में आके रुकी और इसको वही रूम नंबर 204 दिया। अब ये 204 में अपना आ गई, शिफ्ट हो गई, सामान अपना रख लिया, पढ़ाई करने के लिए काफी ज्यादा सामान लाई। अब ये यहाँ पर अपना शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन इसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये जिस रूम में ठहरी है, इस रूम में कोई 1-2 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाता, और इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। जब ये पहली नाइट सो रही थी, तो ये जब अपने मतलब बेड पर लेटी थी, और जब ये सो रही थी, तो इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इसके बेड के अगल बगल घूम रहा है। पैरों की, कदमों की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई चलता है तो आवाजें आती। इसको ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दौड़ रहा है इसके बेड के अगल, लेकिन कोई दिख भी नहीं रहा था। और जो रूम था, वो रूम में काफी ज्यादा नाखून से खरोचे गए निशान थे, बहुत ज्यादा खरोचे गए निशान, इतने निशान की पूछो ही मत। पूरा ऊपर का जितना भी वो रूफ टॉप होता है ना, पूरी नाखून से खरोचे गए हुए निशान। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था ये किया किसने। तो ये तुरंत ही वार्डन को कॉल करती है, वार्डन को कॉल करके बोलते हैं आप थोड़ा सा ऊपर आ सकती हैं क्या, यहाँ पे रूम पे जैसा लग रहा है कि कोई दौड़ भाग कर रहा है। वार्डन भी आई तुरंत। जैसे ही रूम खोली है, रूम तो पूरी तरीके से सन्नाटा था। अब इसको जो ऐसा फील हो रहा था, ऐसे इसको लग रहा था कि बगल वाले घर से भी आवाज आ रही। तो वार्डन ने बगल वाला रूम भी खोला, रूम में कोई भी नहीं था, रूम पूरी तरीके से खाली था। तो इसने कहा कि आप जाइए, शायद मेरा वहम होगा, कोई नहीं है तो फिर कैसी आवाज है। यह इसका पहला वो था। अब ये वार्डन अपना चली गई, इसका एक रात तो ऐसे ही बीत गया, सिर्फ इतना सा फील हुआ इसको। अब ये अपना सुबह उठी है, पढ़ाई लिखाई करी है, खाना वाना खाई है, फिर अपना जो काम था सब करी है। रात का टाइम हुआ है, करीबन 1:40 जब ये बेड पर लेटी थी, सो रही थी, तो इसके पीछे से, इसका मतलब मान लो आप, ये एक बेड हो गया, अब ये ऐसे लेटी है, ये पीछे से एक हाथ निकला,
दीवार के अंदर से, और इसकी गर्दन पे ऐसे पकड़ के इसको दबाने लगा। ये बहुत कस कस के चीखने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। भागते भागते जब सब लोग ऊपर आए तो देखे कि ये गर्दन पकड़ के बहुत ज्यादा रो रही थी। इसको ऐसा लगा कि जैसे इसकी गर्दन किसी ने दबा दिया था। और इसने जब सबको बताया कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक पीछे से हाथ किसी का आते देखा, वो मैं सीधे गर्दन को ऐसे दबा दिया था। इसकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। सब लोग ये सोच रहे थे कि इसकी तबीयत खराब है क्या, कि ऐसे ऐसे क्यों चिल्ला रही थी इतनी रात। इसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब ये लोग सब जाने लगे तो वार्डन ने एक चीज नोटिस की। वार्डन इनकी मतलब एक गर्ल्स थी, वो भी लड़का नहीं था, लड़की ही थी। तो उसने क्या नोटिस किया, इसके बेड के पीछे, मान लो जैसे मैंने बताया ये बेड है और ये लेटी थी, उसके जस्ट पीछे वहां पर लाल पानी बह रहा था। वो भी एकदम ताजा था, एकदम जैसे किसी का गोला गोला हाथ आता नहीं है वैसे लाल पानी बह रहा था। अब ये भी देखकर शॉक हो गई, अरे ये कैसे हो सकता है, ये लड़की सही बोल रही है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या इस रूम में। ये ऐसा सोचते सोचते नीचे चली गई। अब नीचे गई है, ये सोच ही रही थी अगर इस बार कुछ होगा तो वो रूम में हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। ये वेट करती रही कि शायद उसका कुछ मतलब वो चिल्लाए दोबारा या कुछ हो या फिर कॉल करे, वो वेट करती रही। लेकिन वार्डन के पास उसका कोई कॉल मैसेज नहीं है। तो इसने सोचा कि यार हो सकता है मेरा ही वहम हो, उसका भी वहम हो, क्या पता वो किस लिए चिल्ला रही, उसकी तबीयत खराब हो, मेरा हो सकता है वहम। तो इसने इग्नोर कर दिया। जब तीसरी रात जो मेन रात होती है, 2 दिन से ज्यादा तो कोई टिका ही नहीं था। अनन्या एक ऐसी लड़की थी जो 2 दिन तक टिक चुकी थी इस हॉस्टल में। अब तीसरी रात आती है। तीसरी रात वार्डन ने ये सोचा कि यार जब मैं रात में वहां से लौट रही थी तो हो सकता है वहम था, इस बार मैं चलती हूँ, अभी मैं चेक करती हूँ, अभी दिन का टाइम है, देखती हूँ वहां पे लाल पानी बह रहा था या कुछ और। लाल पानी मतलब आप समझ जाओ। तो ये ऊपर गई है। जब बेड के पास देखा तो बेड के पास कुछ भी नहीं था। वो जो लाल पानी का सर्कल था वो भी गायब हो चुका था, और जो निशान मिले थे खरोचे अगल बगल वो भी गायब हो चुके थे। अब ये थोड़ा सा सोचने लगी कि हो सकता है मेरा ही वहम हो, मुझे ज्यादा दिख गया हो। तो इसने कुछ नहीं किया, ये अपना नीचे चली। अब अनन्या आती है, अपना खाना वाना बनाती है, फिर से खाती है, फिर से पढ़ाई करते करते सो जाती है। अब करीबन रात के 2:17 ये बहुत तेज से चिल्लाती है, इतना तेज चिल्लाती है कि पूछो मत। सब लोग वापस से दौड़ते ऊपर पहुंचते हैं तो डोर अंदर से ये लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुल नहीं रहा। इसको धक्का मारते हैं, धक्का मार के तोड़ के 15-20 मिनट के बाद जब एक धक्का लगता है, जब ये टूटता है तो अंदर एकदम सन्नाटा था। अनन्या नहीं थी, कोई भी नहीं था। जब मिला तो अनन्या का एक पंखे से लटकता हुआ दुपट्टा। उसके बाद से अनन्या को बहुत ज्यादा ढूंढा गया, बहुत जगह ढूंढा गया, लेकिन अनन्या का अता पता नहीं चला कि अनन्या कहाँ थी। अनन्या के साथ क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता चला। तब से उस हॉस्टल के उस रूम नंबर 204 हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया, उस पे ताला लगा दिया गया कि अब इसमें कोई नहीं जाएगा। ये इस हॉस्टल की दूसरी घटना थी जो इस लड़की के साथ। अब पहली वाली जो घटना थी मुझे अभी तक तो लिख कर भेजा नहीं गया था कि क्या था क्या नहीं। ये दूसरी घटना जो थी ये तो अनन्या के साथ हुई थी, जो मैंने आपको एकदम अभी बता दी। हाँ, लेकिन इससे पहले वाली भी घटना कुछ अच्छी ही रही होगी, तभी इतनी भयानक कंडीशन थी। अगर मुझे पूरे डिटेल्स मिलते हैं तो आपको मैं दोबारा बताऊंगा इस स्टोरी को अच्छी तरीके से, इस घटना को भी बताऊंगा, एकदम मिलाकर सब कुछ बताऊंगा कि ये वाली घटना क्यों हुई, क्यों ये 204 रूम ऐसा हुआ। अनन्या को बहुत ढूंढा गया, लेकिन अनन्या कहीं पर भी नहीं मिली। तब से उसमें भी ताला लगा दिया गया। और लड़कियां आज भी कहती हैं, जो मतलब उस गर्ल्स हॉस्टल में रहती है ऊपर नीचे, वो आज भी कहती है कि रूम नंबर 204 में से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है रात। खासकर ऊपर रहने वाली लड़कियां तो ज्यादा ही ये बात बोलती थी। और कभी कभी लोगों को ये भी दिखता था कि जो मतलब 304 नंबर डोर है उसके ऊपर लाल पानी से लिखा रहता था, वो वापस आ गई। जी हाँ, बहुत लोगों ने ये भी बताया। तो उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिलहाल अभी उसमें कोई भी नहीं रहता। आज की डेट में भी उसको बंद ही किया गया है। तो इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। और ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, ये मुझे किसी और ने नहीं, उसी एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली मीरा नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा।
लिख कर भेजा तो ठीक है भाई, पूरा लिख कर भेजना था, आधा भेजा है। उन्हीं ने लिख कर भेजा और कहा कि भाई एक बार तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ और सबको एक वार्निंग दो कि कोई भी ऐसी जगह पे मत रहे जहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस तरीके बातें होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा घटना होती है। ऐसी जगह पे कोई भी नहीं रहना चाहिए। सबको एक बार सतर्क करो और एक बार उनको अच्छी तरीके से एक बार बता भी दो कि भाई कोई ऐसा रूम हो जिसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हो तो वहां पे मत रुकना कभी भी। कोई कैसा भी टाइम हो वैसे ऐसे रूम में कभी भी मत। तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक भेजना ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड।